अस्सलामुअलैकुम। teachleaks.com की जानिब से मैं हूँ फैज़ मोहम्मद। दोस्तों, हमने ऑटोकैड का कोर्स शुरू किया है जिसके 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। ये आज का हमारा 5वां लेसन है। तो चौथे जो पिछला लेसन था उसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था, यानी कि एलिप्स आर्क तक। तो आज हम इंसर्ट ब्लॉक और मेक ब्लॉक पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो दो ऑप्शन हैं ये थोड़े से गलत हैं, क्योंकि पहले मेक ब्लॉक होना चाहिए, अगेन इंसर्ट। तो इन्होंने पहले इंसर्ट किया है उसके बाद मेक किया है, तो पहले इंसर्ट नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे के साथ टच हैं, यानी कि आप ये ऐसे नहीं यूज़ कर सकते कि इंसर्ट को यूज़ करें और मेक को ना करें। तो ये दोनों ऑप्शन साथ में यूज़ होंगे। यूज़ करने का सिंपल तरीका अब देखें। फ़र्ज़ करें मैंने ये कोई प्रोजेक्ट बनाया है। अभी ये मैं सिर्फ आपको ट्राई के लिए बता रहा हूँ, कोई अभी फ़िलहाल मैंने कोई कुछ भी नहीं बनाया। अब फ़र्ज़ करें ये मैंने बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि, या फिर इसको मैं डिलीट करता हूँ, कोई डिज़ाइन बना देता हूँ, क्योंकि ये इंसर्ट ब्लॉक और मेक ब्लॉक की डिज़ाइनिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं। फ़र्ज़ करें, अच्छा मैं ये एक डिज़ाइन बना देता हूँ। ताकि आपको ठीक समझ आ सके इस पर। इंशाल्लाह आगे चलकर हम इस टाइप के अच्छे डिज़ाइन भी सीखेंगे। फ़र्ज़ करें ये अब मैंने एक डिज़ाइन बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इससे मुझे 300 चाहिए, या फिर आगे अपने प्रोजेक्ट में चाहिए, जो कि मेक ब्लॉक और इंसर्ट ब्लॉक से काफ़ी अच्छे डिज़ाइन बन सकते हैं। वो भी इस टाइम मैं आपको इन ट्यूटोरियल में नहीं बता सकता, आगे एडवांस में पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ कंसेप्ट आपको दे दूँ। अब देखें, इस हम सबसे पहले बनाएंगे मेक ब्लॉक। तो मेक ब्लॉक पे ये जो नीचे वाला ऑप्शन है मेक पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो आ जाएगी, ब्लॉक डिफिनेशन। नाम इसमें जो देना है ये बात लाजमी याद रखें, जो नाम देंगे वो नाम याद रखना है। और जैसे देना है, अगर डॉट के देंगे या स्पेशल करेक्टर, तो वही नाम सेम वैसे ही देना पड़ेगा जैसे कि यूज़र नेम या फिर आईडी में देते हैं हम लोग। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ एफएम। एफएम रखने के बाद कोई सा भी आप रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। ये जो ऑब्जेक्ट के नीचे है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्लिक करें और इसको सिलेक्ट करके से राइट क्लिक। उसके बाद पिक पॉइंट इसका आप कहीं से भी पिक कर सकते हैं, दरमियान से, आउटसाइड से, लेकिन इसके साथ टच कहीं भी क्लिक करना होगा। मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद कर दें ओके। अब इसको डिलीट कर देते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखें, इंसर्ट ब्लॉक करते हैं, मेक ब्लॉक हमने कर दी। अब देखें ऑलरेडी नाम मेरे पास आ गया। अगर मेरे पास 10 ब्लॉक होंगे तो ऐसे लिस्ट में नाम आएगा, नहीं तो मैं ब्राउज़ भी कर सकता हूँ इधर से। अगर मैंने ब्लॉक कोई सेव करके अंदर सिस्टम पार्टीशन में रखी हूँ तो मैं वहाँ से पिकअप कर सकता हूँ इजीली। अब मैं इसको ओके करता हूँ। जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये देखिए ये अप्लाई हो जाएगी। दोबारा स्पेस प्रेस करें, ओके करें ऐसे, फिर स्पेस प्रेस करें, ओके करें ऐसे। अब आपको जितने भी चाहें स्टार या फिर जो भी डिज़ाइन हो तो वो आप ऐसे इजीली कर सकते हैं। एक तो इसका सिंपल मेथड वो कॉपी पेस्ट है, लेकिन ये कॉपी पेस्ट वो अलग है और ये अलग है, क्योंकि उससे डिज़ाइनिंग नहीं बनते। अच्छा, उसके बाद दूसरा है पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है कि दरमियान में इसका पॉइंट मालूम करना। फ़र्ज़ करें ये एक हमने सर्कल ड्रा किया, अब इसका दरमियान का पॉइंट अभी ये देखें आ रहा है, लेकिन जैसे हम कोई लाइन लेते हैं तो ये दरमियान का पॉइंट इसका ख़त्म हो जाता है। अब इसका आ रहा है प्लस में, लेकिन पॉइंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसका पॉइंट आ जाए तो आप इस तरह से क्लिक करें और इधर आकर ऐसे इसका क्लिक कर दें। अब अगर ख़त्म भी करें तो देखें ये पॉइंट नज़र आएगा। तो ये टूल इसी के लिए यूज़ होता है, पॉइंट के लिए। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद है हैच। हैच और कलर, सॉरी ग्रेडियंट, ये दोनों एक ही टूल है लेकिन अलग अलग हुए हैं। क्योंकि अब देखें, जैसे आप हैच पे क्लिक करेंगे, इधर ये हैच आ गया और ये ग्रेडियंट, यानी कि ये हैच और ये ग्रेडियंट।
तो चलिए हम सबसे पहले हैच पढ़ते हैं, उसके बाद ग्रेडियंट। हैच और ग्रेडियंट को यूज़ करने का सिंपल तरीका है, और वही तरीका है जो आप मेक ब्लॉक और इंसर्ट ब्लॉक उसमें आपने यूज़ किया था। यानी कि सबसे पहले सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और अपना स्टाइल यहाँ से देख लें जो आपको पसंद हो। तो मैं सबसे पहले सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ और इंटर। अब पिक पॉइंट में दरमियान से पिक कर लेता हूँ, कहीं पर भी दरमियान में क्लिक करके राइट क्लिक करके इंटर कर देता हूँ। अब इसका प्रीव्यू देखें। प्रीव्यू अगर आप देखें तो ये देखें, ये आपको अगर पसंद है तो राइट क्लिक करें, ये अप्लाई हो जाएगा। अब ये देखें, ये हमारा हैच अप्लाई हो गया। अब ऐसे ही एक दूसरा लेते हैं सर्कल, और इस दफ़े इसमें कलर फिल करते हैं। कलर के लिए मैं आऊँगा ग्रेडियंट पे, और यहाँ से 2 कलर अगर आपको चाहिए तो 2 कलर, 1 कलर भी आप कर सकते हैं। 1 सिंगल कलर होगा, 2 डबल कलर। तो 2 कलर में मैं फर्स्ट वाला करता हूँ ये, और सेकंड करता हूँ ये। अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक इंटर, और उसके बाद ऐड पिक पॉइंट दरमियान में क्लिक करके राइट क्लिक करके इंटर करके प्रीव्यू आप करेंगे तो आप ये देख सकते हैं ये इस पे अप्लाई हो गया। तो ग्रेडियंट और हैच इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। रीजन है, रीजन का मतलब होता है, अब आप फर्ज करें आपने कोई ड्राइंग की है ऐसे टुकड़ों में। पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए। F8 प्रेस करें या फिर यहाँ से अर्थ ऑन कर दें ताकि लाइन हमारी स्ट्रेट हो जाए। एक ही चाहिए, 5 का मैं इसकी लाइन रख देता हूँ। अब ये देखें, ये लाइन टुकड़ों में। अब हम चाहते हैं ये चारों साथ में एक साथ हो जाएं। जब हम क्लिक करें तो ऐसे एक साथ हो, तो उसके लिए रीजन यूज़ होते हैं। रीजन की शॉर्ट कमांड REG है। REG अगर आप लिख कर इंटर करें तो भी आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये जो आइकन है, क्लिक करने के बाद अब देखें इस पे इसको सिलेक्ट करना होगा, इसे सिलेक्ट और राइट क्लिक। अब ये रीजन हो गया। अब देखें जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये तमाम एक साथ हो गए। उसके बाद है टेबल। टेबल और टेक्स्ट ये दोनों सेम है, बल्कि टेबल से ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ होते हैं। टेक्स्ट सिंपल आप इसमें कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, लाइक मैं यहाँ से इसको इतना ड्रा करता हूँ जैसे फ़ोटोशॉप में करते हैं, और इसमें मैं लिख देता हूँ ये कि ये मकान हमारा 15x यानी कि 15x15 का है। और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ ऐसे माउस से, या फिर Ctrl+A कर देता हूँ। Ctrl+A करने के बाद यहाँ ये देखें, ये जो 0 लिखा है इसको आप 5 फिट करके इंटर करें तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको 5 इंच करके इंटर करें तो फिर भी ये बड़ा है, तो इसको तकरीबन 2 इंच करें और देखें अब ठीक है, और इसको ओके कर दें। तो ये देखें, इस तरीके से आप अपना टेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपने कितना कितना रूम कहाँ पे उसकी डायमेंशन की और कैसे की। अच्छा, उसके बाद जो है ये इससे ऊपर ये टेबल, इसका भी यही काम है लेकिन इसका थोड़ा सा अलग है। ये अगर आप प्रीव्यू में देखें तो सेम लाइक ऐसे ही इससे बनता है। इसमें देखें आप कॉलम की तादाद कम ज़्यादा कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ और रोज़ की तादाद। मैं 3 रो छोड़ता हूँ और 3 कॉलम, और उसके बाद ओके करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये देखें, इसमें आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि जैसे टैब की प्रेस करेंगे तो आप दूसरे वाले में चले जाएंगे। इसमें भी मैं 2 इंच करके इंटर करता हूँ, या फिर इसमें हम करते हैं 0.4 इंच। हाँ, ये बेस्ट रहेगा। अब टैब की प्रेस करें तो आप दूसरे रोज़ में चले जाएंगे।
और इसके लिए भी मैं वही 0.2 इंच तो ये देखें आप, इससे कुछ इस टाइप के वर्क बना सकते हैं। ये ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ज़्यादा इसमें यूज़ होता है AutoCAD 2004 और जो लेटेस्ट वर्जन ओल्ड इससे 4 और उसके बाद 6 के बाद जो लेटेस्ट, उससे ये ऑप्शन मेरे ख्याल से ख़त्म भी कर दिया गया। 2010 और 12 में ये टेबल वाला नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ और इतना कोई करामत टूल नहीं है। उसके बजाय आप मल्टी लाइन टेक्स्ट यूज़ करें, इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ोटोशॉप की तरह ड्रा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में हम ये टूल पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।